श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरण, जो श्री राज श्यामा जी मूल मिलावा में कंचन रंग के सिंहासन पर दो चौकी है, एक चौकी पर श्यामा महारानी के दोनों चरण हैं और श्री राज जी का एक चरण चौकी पर है और दूसरा अपने दाएं पांव पर रख कर ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को दृष्टिपात करके कृपा करते हैं। इन दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः चलते हैं परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का महाब्रह्म ज्ञान, जो कि श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज नवतनपुरी धाम जामनगर, जहां तारतम ज्ञान का प्रथम बीज प्रकटन हुआ है, ऐसी गरिमा महिमावन परम पावन भूमि, जहां परम धाम के 5 स्वरूप अवतरित हुए हैं, ऐसी नूरमय दिव्य लीलाओं का गान जहां हर दिन प्रतिक्षण होता है और परम धाम से अवतरित अनमोल दिव्य अखंड श्रीमुखवाणी, जो हबसा कारागृह में सदगुरु ने कृपा करते हुए इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके सुंदर साथ जी को अर्पण करते हैं। यही अखंड दिव्य वाणी तारतम सागर श्रीमुखवाणी या कुलगम स्वरूप के नाम से प्रचलित है। श्रीमुखवाणी ग्रंथ के दूसरे किताब प्रकाश गुजराती ग्रंथ में
हमारे सदगुरु आदि स्वयं धामधनी श्री राज जी ने ही असराफिल फिरस्ता से जागृत बुद्धि लिया और अक्षरधाम के महान प्रतिभाशाली जबराइल जोश जो धनी का हुक्म और जोश लेके आया है। श्यामा स्वरूपा सदगुरु सुंदरबाई की शक्ति तो पहले से ही प्रकट होके धाम हृदय में बैठी है। और ब्रह्म सृष्टि को समझाने के लिए परमधाम का नूर तारतम्य यहाँ प्रकट होने लगा। आप निजानंद स्वामी ने ही कहा था, ये तारतम नूर अंग इंद्रावती विस्तार। ये तारतम का तारतम ही इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट होकर जन जन तक पहुंचेगा। यही तारतम ज्ञान प्रकट होती है स्वयं प्रथम अनुभूति। आप इंद्रावती जी धनी के दर्शन के रूप में करती हैं। आह्लाद का आनंद प्रकट होता है। हबसा के कारागृह के अंदर भी सुगंध पवन प्रस्फुटित होने लगा। संगीतमय मधुर ध्वनि श्रवण होती है। आकाश में से पुष्पवृष्टि होने लगी। चारों ओर दिव्य प्रकाश पुंज फैल रहा है। अज्ञानता की निंद्रा दूर होकर आज जागृत बुद्धि प्रकट हो गई और स्वयं परमधाम के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अब परमधाम का अखंड आनंद प्रकट हो रहा है और धनी की लीला जिसका स्वरूप महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने सुंदर साथ जी को श्रवण करवा रहे हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो अपना दिव्य अनुभव करते हैं, इस अनुभव को आज श्रीमुखवाणी तारतम सागर ग्रंथ में सुंदर साथ अभी यही दर्शन प्राप्त कर ले। इसी कारण ब्रह्म आत्मा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हैडे बीड़ी ने बाजुहाम, प्रेमे देव प्रदक्षिणा, फरी फरी बली अति गणा, फरी फरी बली अति गणा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड दंडवत करु प्रणाम। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी कोई वाणी में धनी के स्वयं दर्शन होते हैं। यही लीला का गान करते हुए कहते हैं, मैं दुनिया का मायावी बंधन से मुक्त होकर आज धनी के चरणों में खड़ा हूं। धनी प्रकट हो गए, आपके दिव्य दर्शन से मेरी आप स्वयं प्रकट हुए हैं। आपका दिव्य नूरी स्वरूप देखते ही मेरे सदगुरु निजानंद स्वामी ने तारतम ज्ञान से आपकी अनुभूति कराई थी, वो आज प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। मेरी आत्मा जाग चुकी है। हे प्रियतम धाम धनी में आपको पहचान गई है।
अब मैं निंद्रा में नहीं हूं। देवचंद्र जी को दर्शन देते समय आप ही ने पूछा था कि तू जागत है के नींद में, करके देख विचार। हे प्रियतम धाम धनी, आप वही परम धाम मूल मिलावा में ब्रह्मात्माओं के प्रियतम धाम धनी बन के बैठे हैं। आपका स्वरूप का निर्मल चिंतन हर दिन करते हैं। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, तहां कंचन रंग को सिंहासन। 3 के 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत है। प्रियतम धनी, आप नूरी स्वरूप से आज प्रकट हुए हैं, तो अब तो तारतम की दृष्टि से आपको पूर्णतः पहचान हो गई हो। और मैं इंद्रावती आपके चरणों में अखंड दंडवत करूं प्रणाम। हे धामधनी, में आपके चरणों में अखंड दंडवत प्रणाम करती हुई हईड़े भीड़ी ने बाजू हम, आपके गले से लगकर आपकी मनोकामना, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें ऐसा वरदान चाहते हैं। प्रेम देहूं प्रदक्षिणा, फरी फरी वली अति गणा। और बार बार प्रेम पूर्वक यही परिक्रमा लगाओ और अभिलाषा करो कि आप सदैव मेरे धाम हृदय में मेरे सन्मुख ही रहे, मेरे साथ रहे। धामधनी के दर्शन होते ही अति प्रसन्न प्रफुल्लित हुई इंद्रावती के मुखारविंद से वाणी निसृत होकर ब्रह्मात्माओं को श्रवण करवा रही है। अपने धनी के निर्मल स्वरूप को देख देख करके कितने मनोहर, कितने सुंदर, संसार में ये लीला बेजोड़ है, ऐसा स्वरूप कभी नहीं श्रवण किया था, न देखा था। और महामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को दर्शन देने प्रकट हुई। स्वरूप कैसा दिखता है वो दर्शन कराते हैं। तो सुंदर साथ जी, आप भी संसार की मायावी कार्यों में मन न लगाते हुए अभी आइए धनी के चरणों में दर्शन का सुख ले। बारी बारी जाओ मुखारविंद ने, वर्णवो शोभा स्वरूप सनंद। आप श्री इंद्रावती जी अति प्रसन्नचित होकर मुखारविंद से अपने प्रियतम धामधनी श्री राज जी के स्वरूप को देखती हैं। पहले ही मुखारविंद का मनोहर स्वरूप देखते ही गदगद हो गई। आपके मुख कमल पर बार बार कुर्बान हो जाओ, आंखों से हर्ष के आंसू निसृत हो रहे हैं। बारी बारी जाओ मुखारविंदे, वर्णो शोभा स्वरूप सनंद। आपके सुंदर स्वरूप की शोभा का वर्णन करना चाहती हूँ धनी, जगत के शब्द तो नहीं मिलते, पर आप परमधाम के अखंड स्वरूप से हैं। जब इंद्रावती दर्शन करती थी तो धनी भी इंद्रावती को अपने निर्मल नेत्रों से मेहर और कृपा दर्शाते हुए नूरी दृष्टि से देखते थे। इन आंखों का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कहती हैं, वारणा ले आखड़ियों तना, शीतल दृष्ट माहे नहीं मणा।
धनी के स्वरूप को तो देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पर अब प्रति अंग अंग को देखते हैं तो साथ साथ आपके नेत्रों पर कुर्बान हो जाओ। हे प्रियतम, कितने मधुर, रसीले, मोहित करने वाले, जिन आंखों से नूर और मेहर, कृपा, दया ही प्रकट होती है, इन आपके दोनों नेत्रों पर मैं कुर्बान हो जाऊं। कारण कि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि में किसी प्रकार की अब कमी नहीं है। हे प्रियतम धनी, भामणा ऊपर लऊं भामणा, सुख अमने दीधा अति घना। आप इंद्रावती महान बुद्धि के सागर सुंदर साथ जी को अपनी अनुभूति को वाणी में वर्णित करती हुए कहती है, हे प्रियतम धनी, मैं बार बार आपके ऊपर बलिहारी जाऊं। कारण कि आपने हमें अत्यंत सुख प्रदान किए हैं। परमधाम का तो सुख सदैव था, आज ब्रज रास और ये जागने के सुख के हमें अधिकारी बना दिए। बलि बलि लागू चरणे, सेवा करी सहूं बालपण घणे। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और अत्यधिक प्रेम प्यार के साथ आपके चरणों की मैं सेवा करूंगी। बारी बारी नाखो मारी देह, श्री इंद्रावती वली वली एम के छे। मैं अपनी देह बार बार कुर्बान करूं। इंद्रावती बार बार इस तरह कहती है, धनी आपने तो कितना महान कर्तव्य कर दिया, हमारे कारण यहां प्रकट हो गई। इससे अधिक अति वखाण में थाय नहीं, पोताना घरनी वात ज थई। अपने प्रियतम धाम धनी प्राण वल्लभ हमारे सदगुरु आप प्रकट हुए हैं, तो इससे अधिक आपकी प्रशंसा मुझसे नहीं होगी। संसार में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये सब बातें अपने घर की है। परमधाम के स्वरूप में आप प्रकट हुई हो। पोते पोता ना करे वखाण, तेने सौ कोई कहे अजान। आप इंद्रावती जी कहते हैं, मैं और आप एक ही स्वरूप, एक ही अंग है, हम सब नूरी स्वरूप है। अब आप मुझसे भिन्न नहीं है तो मैं किसकी प्रशंसा करूं? जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं उन्हें सभी लोग मूर्ख कहते हैं। तेहने सौ कोई कहे अजान, अज्ञानी समझ लेते हैं। पण जेवड़ी बात तेहवा वखाण, वचन ग्रह से जोईने जान। परंतु जैसा है उसका यथार्थ रूप से तो वर्णन है ही, उसे जानकर हृदय से ग्रहण करेंगे। श्री धनी तना वचन प्रमाण, प्रगट लीला था से निर्वाण। श्री इंद्रावती जी प्रेम में अभिभूत होकर धनी को दर्शन करते हुए कहते हैं, धाम धनी के मुखार विंद से निकले वचन प्रमाणिक है कि यह जागने लीला निश्चय रूप से प्रकट होगी। 14 भुवन नो कहिए भाण, रास प्रकाश उदय थया जान। बाण यानी सूर्य, 14 भुवन को सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला बाण यानी सूर्य निकल आया है। आज तक जो ज्ञान था ही नहीं संसार में, वो बेहद का मुक्ति कराने वाला, आत्मा जगाने वाला रास और प्रकाश का उदय हो गया है। धनी की रास लीला था, उसके अंदर का जो ज्ञान था उनका भी प्रकाश उदय हो गया है, यह जान लो।
14 ભુવનનો નહીં આસરો ઉદેકારી અતિ ઘણો થયો। श्री इंद्रावती जी पुनः सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहती, यह जो अखंड सूर्य का प्रकाश उदय हुआ है वह 14 लोक में ही प्रकाशित होगा, ऐसा नहीं है। शब्दातीत ब्रह्मांड कीधा प्रकाश ये अजवालो जो से साथ। जिस तारतम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश ने शब्दातीत ब्रह्मांड ब्रज एवं रास को प्रकाशित कर दिया, उसे समस्त सुंदर साथ स्वयं देखेंगे। प्रकाश तना वचन निर्धार झिझोई ने कर से विचार। इस प्रकाश ग्रंथ का महात्म्य दिखाते हुए इंद्रावती जी कहती है कि ब्रह्मात्माओं को आत्म जगाने और मूल स्वरूप की पहचान कराने वाला है, जो निश्चय रूप से प्रकाश के वचन प्रकट हुए हैं, उन्हें समस्त सुंदर साथ विचार करके स्वयं देखेंगे। आगल ये था से विस्तार जीव घड़ा उतर से पार। इंद्रावती जी फरमाते हुए कहते, इस वाणी का आगे विस्तार होगा और इसी वाणी के माध्यम से असंख्य जीव संसार सागर से पार होंगे, मुक्त होंगे इस दुख में और कलिकाल में। ये लीला जे जो से विचार शुकर से तेने संसार। इस लीला को जो भी विचार कर देखेंगे उनको संसार का कोई भी क्या कर सकता है, फिर माया का जोर यहाँ नहीं चलेगा। प्रगट पाइयो बांध्यो यह अंबारत था से हवे तेह। अभी तो अखंड ज्ञान के स्वरूप का प्रकाश ग्रंथ द्वारा नींव डाली गई, अभी तो शुरू ही हुआ। अंबारत था से हवे तेह, आगे भविष्य में तारतम ज्ञान की इमारत, बहुत बड़ा ज्ञान विशाल रूप में प्रकट होगा। हवे सुन जो सहुए साथ चरणे तमने लागे मेहराज। आज इंद्रावती धनी के दर्शन करते हुए अपने जीव को धन्यवाद करती है कि मेहराज तुम भी धन्य हो गए, इसलिए नाम दे दिया अपना। ये सुंदर साथ जी, आप सभी मेरी बात सुन लो। आपके चरणों में मैं मेहराज प्रणाम करता हूँ। ये वाणी श्री धणिए कही वली वली तमने दया थई। और कह रहा हूं कि यह वाणी श्री धामधनी श्री राजा जी ने मेरे अंतरात्मा में बैठकर कही है, और बार बार तुम्हारे ऊपर धामधनी की कृपा हुई है। मैं महराज नहीं बोल रहा हूं, धनी के कहलाए में कहे, धनी कहवाते हैं वही शब्द कहता हूं, वही प्रकाश है। यह वो पकव प्रवीण नथी काय हूँ, तो सिखामण तमने के मदऊ। आप श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी अपने आप को महराज के रूप में सुंदर साथ आगे घोषित करते हुए कहते हैं, मेरी शक्ति कहाँ है? मैं इतना प्रकव जानकार विद्वान पंडित नहीं हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और मैं ज्ञानी हो गया, मैं जग गया और आपको जगा दूंगा। आपको सिखामण भी शिक्षा कैसे देख सकता हूँ? पुनः कहते हैं, सुंदर साथ जी मैं ऐसा पक्का जानकार और विद्वान नहीं हूं, तो फिर तुमसे शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? हूँ घणो ये एम जानू सही, जे जीव मारो समझाओ रही।
मैं अधिकांशतः ऐसा ही जानता हूं कि इस प्रकार मैं अपने जीव को ही समझा रहा हूं। इसलिए संपूर्ण वाणी के अंदर श्री प्राणनाथ जी ने कभी किसी सुंदर साथ का नाम देकर व्यक्तिगत रूप में किसी को उपदेश नहीं दिया। पहले मानते मैं किसी को उपदेश देने योग्य नहीं, तो अपने आप को ही उपदेश दिया। अवगुण भी अपने ही खोजे, धनी के गुण भी आपने ही लिए। क्या करना है क्या नहीं करना वो अपने आप पर ही अनुभूति कर करके वाणी में लिख दिया। और फिर कहा कि अगर आप भी इस मार्ग से जाना चाहते हो, एणे पगले आपन चालिए, पगला परमाण है सुंदर साथ जी। जिस मार्ग से मैं चला, जैसे पाँव मैंने भरे हैं, आप भी ऐसे कदम भर दो। मुझे धनी के दर्शन अनुभूति हुई, आपको हो जाएगी। प्राणाधार धर्मानुरागी धर्म श्रेष्ठ सुंदर साथ जी इंद्रावती की यही तो महिमा है। जो आपको उपदेश नहीं दे रहे तो अपना कर्तव्य जगाने का करते हैं, अपने आप पर अपने ही अवगुण देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ऐसे ही जानता हूं कि इस प्रकार मैं अपने जीव को ही समझा रहा हूं। अभी प्रकरण 19 में यहाँ 11 चौपाई तक का हमने भावानुवाद श्रवण किया। अभी इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। प्रकाश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 19 में दर्शन लीला है। धनी के स्वयं प्रकट दर्शन हो गए हैं और इंद्रावती जी दर्शन की अनुभूति वाणी के रूप में प्रकाश ग्रंथ में सुंदर साथ जी को समझाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं चकलासी राघोपुरा से अंकुर पटियार, हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। इस हमारी चैनल का नाम है महारानी जी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके धनी की दिव्य अखंड वाणी जन जन तक पहुंचाने में आप भी अपना योगदान दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।